हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको आपके अपनी यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि आपके इस चैनल पे बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स की क्लासेस चल रही है, जिसमें जो हमने सबसे पहले आपकी बुक स्टार्ट करी है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण वाली बुक, जिसकी लगभग आपकी 22 क्लासेस हो चुकी है और आज यहाँ पर ये 23 क्लासेस यहाँ पर आपकी ये होने वाली है। आई होप आपने जिससे पहले जितनी भी क्लासेस हो चुकी है उससे आप कंटिन्यू रूप से देख रहे हैं। अगर जिन भी स्टूडेंट इससे पहले की क्लास नहीं दे रखी तो हमने इसके सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी पिछली क्लासेस और आने वाली सभी क्लासेस आपको उस प्लेलिस्ट में मिलती रहेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने भी हम क्वेश्चंस कराते आ रहे हैं आपको उनकी आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस जो चैप्टर में प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है, इसलिए आपको कंटिन्यू रूप से प्रैक्टिस करनी है। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि आपके इस चैप्टर में हमने जो 6 मेथड है, एक दो क्लासेस पहले ही आपका यथार्थ अवकल समीकरण यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उसे हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसकी लगभग 2 क्लासेस आपकी हो चुकी है। और आज इसकी इस मेथड से रिलेटेड इसकी तीसरी क्लास यहाँ पर होने वाली है और ये लास्ट क्लास आपकी होने वाली है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम हमारा जो नया मेथड है 7th मेथड, हमारा इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि, हम उसे स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसे पूरा पेशेंस मार के एंड तक जरूर देखिएगा और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी जितनी भी यहाँ पे क्लासेस आती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास प्रोवाइड होती रहेगी। साथ में जिन स्टूडेंट्स ने जो हमारे टेलीग्राम चैनल है मेस बाय एआर स्टडी ज्ञान के नाम से, उससे ज्वाइन नहीं करे तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, जितनी भी आप क्लासेस लेते जा रहे हैं, तो उसकी जल्दी आपको जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम जो चैनल है मेस बाय एआर स्टडी ज्ञान के नाम से, वहाँ पर आपको जल्दी इसकी पीडीएफ है वो प्रोवाइड हो जाएगी। इसलिए आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे सर्च करके भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आज की क्लास का यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि सॉल्व यानी हल कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस में 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, सॉल्यूशन में हम इसी यहाँ पर इस इक्वेशन को लिख देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या देना होगा, भाग देना होगा, यानी डिवाइड आपको देना है। इस प्रकार से डिवाइड होगा तो आप देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर के अपॉन में हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद हम x के अपॉन में भी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यहाँ पर डिवाइड देंगे। तो आप देखिएगा जैसे हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन में अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, 1 आएगा आपके, ठीक है। उसके बाद हम x के अपॉन में इसका डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर यहाँ पर आप इसी स्टेप को देखिएगा, इसे हम इक्वेशन को किस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों में यहाँ पर 2 आ रहा है तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 यहाँ पर आप देखिए 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है और माइनस का वाई, ये इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डिवाइड देना होगा, तो यहाँ पर दे देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिवाइड, और इसके भी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हम यहाँ पर डिवाइड दे देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये एक दूसरे से कट हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बच जाता है आपके 2 माइनस में वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप ये इक्वेशन देख सकते हैं, हमने इसे यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, तो यहाँ पर ये आ जाता है आपके 2 माइनस में वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साथ में डी वाई इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि dx के साथ जो पूरी वैल्यू होती है वो होती है हमारी m की वैल्यू, dy के साथ में ये जो पूरी वैल्यू होगी वो हमारी किसकी वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि m इक्वल टू में 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और n इक्वल टू क्या आ जाता है, -2 प्लस में आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी कि यहाँ पर बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस, और आपको पता है कि n की वैल्यू में हमें ये जो माइनस है इसे भी यहाँ पर इससे साथ यहाँ पर लेना होगा। तो यहाँ पर हम माइनस को भी साथ में लेते हैं, तो ये माइनस पहले अंदर 2 से मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर ये माइनस इस माइनस से मल्टीपल हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर हमारे आ जाता है। और ये कौन सी वैल्यू होती है, हमारी n की वैल्यू आ जाती है। अब आपको पता है कि जो m की वैल्यू आती है उसका तो आपको y के सापेक्ष क्या करना होता है, आंशिक अवकलन करना होता है, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। और जब इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन होगा तो x हमारा किसकी तरह व्यवहार करेगा, अचर की तरह, यानी कांस्टेंट की तरह। तो आप देखिएगा 1 तो हमारे यहाँ पर अचर होता है तो इसका अवकलन तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पिछली मैंने क्लास में बताया था कि जब भी x अपॉन वाई की कंडीशन में आपका क्या आ जाए, अवकलन यानी डिफरेंशियल आ जाए, तो उस प्रकार किस प्रकार किया जाता है कि अपॉन में जो वैल्यू सबसे पहले तो उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा कि जो अपॉन में ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको पहले यहाँ पर ऊपर वैसा का वैसा लिखना है। फिर एक्स का यहाँ पर आपको अवकलन करना होगा, और यहाँ पर आप किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं वाई के सापेक्ष। और जब आप वाई के सापेक्ष करते हैं तो एक्स हमारा क्या होता है, अचर यानी कांस्टेंट होता है। तो एक्स तो अचर है और अचर का अवकलन हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई आपके 0 आ जाता है।
फिर यहाँ पर आपके फॉर्मूले में क्या होता है, फिर माइनस आता है आपके फॉर्मूले में। फिर क्या होता है कि ऊपर वाली वैल्यू है वो वैसी की वैसी रहेगी, तो यहाँ पर एक्स हम लिख देते हैं। फिर जो नीचे वाली वैल्यू है उसका हमें यहाँ पर वाई के सापेक्ष क्या करना है, आंशिक अवकलन। जब वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स अचर होगा, तो एक्स स्क्वायर का तो क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का क्या आ जाता है, 2y यहाँ पर आ जाता है। आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई 2y आ जाता है। ओके, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये जो जीरो है, अगर ये जीरो से पूरा मल्टीपल होगा तो ये पूरा ही क्या बन जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर आप 2y को x से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके 2xy आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस भी लगा हुआ है तो क्या आ जाता है, -2xy, और अपॉन में आ जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसी प्रकार आप देखिएगा कि यहाँ पर जो हमारी n की वैल्यू आई थी, इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। और अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा y क्या होगा, अचर यानी कांस्टेंट होने वाला है। -2 भी हमारा अचर है तो इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब आप देखिएगा अपॉन में है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका सबसे पहले तो होल स्क्वायर आपको करना है। फिर जो नीचे वाली वैल्यू उसको ऊपर लिख दीजिए, और y का आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y क्या होगा, अचर होगा यानी कांस्टेंट होगा, इसका अवकलन आपका 0 हो जाता है। फिर आपके फॉर्मूले में माइनस आता है। फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो ऊपर वाली वैल्यू है यानी y, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, और नीचे वाली वैल्यू का आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और y तो हमारे यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0, तो यहाँ पर 2x आपके आ जाता है। अब इसे सॉल्व कीजिए तो 0 अगर इससे मल्टीपल होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा कि ये y 2x से मल्टीपल होगा तो यहाँ पर ये -2xy आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर आ गया है, और अपॉन में क्या आ जाता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि डेल m अपॉन डेल वाई की वैल्यू और डेल n अपॉन डेल एक्स की वैल्यू दोनों ही यहाँ पर आपकी सेम आई है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो आपका डेल m अपॉन डेल वाई है और डेल n अपॉन डेल एक्स है वो एक दूसरे के क्या इक्वल है यानी बराबर है। और जब भी ये बराबर होते हैं तो ये आपकी कैसी होती है, यथार्थ अवकल समीकरण होती है यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और जैसे आपको पता लग जाता है कि ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी यथार्थ अवकल समीकरण है, तो आपको आंसर है वो 3 स्टेप में आपको निकालना होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होती है आपकी, कि आपको जो m का है वो x के सापेक्ष क्या कर देना है, समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर देना है। सबसे पहले m की वैल्यू लिखिए, तो m की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका आपको x के सापेक्ष क्या कर देना है, समाकलन यानी इंटीग्रेशन कर देना है। और जब आप x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा y कैसा होना चाहिए, निश्चर होना चाहिए यानी इनवेरिएंट, आप ऐसे भी कह सकते हैं अचर है यानी कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे पहले जो इंटीग्रेशन है इस 1 के साथ में होगा, तो यहाँ पर हम 1, यहाँ पर आपके देखिएगा 1 और इंटीग्रेशन में dx यहाँ पर आपके आ जाता है। फिर प्लस में अब ये इंटीग्रेशन किस पे लगेगा, इस वाली वैल्यू पे लगेगा, तो इंटीग्रेशन x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आप देखिएगा तो इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से होगा, तो इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं कि आपको यहाँ पर x प्लस वाई स्क्वायर को क्या मानना होगा, यहाँ पर t मानना होगा, तो हम इसे t मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा यानी डिफरेंशियल 2x हो जाएगा, और वाई स्क्वायर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम y को तो यहाँ पर निश्चर मान रहे हैं, तो वाई स्क्वायर का तो 0, और t का क्या हो जाएगा dt यहाँ पर आपके हो जाता है, तो क्या आ जाता है 2x dx इक्वल टू dt आ जाता है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपकी जो 2 है ये 2 कहाँ चल जाएगा, dt के अपॉन में, तो क्या आ जाएगा x dx इक्वल टू dt अपॉन 2 आ जाता है। अब इन वैल्यू को ऊपर रखना होगा, तो यहाँ पर तो इंटीग्रेशन dx ये वैसा का वैसे ही रहेगा। x dx की जगह आपको क्या लिखना है, dt अपॉन 2 लिखना है, तो हम यहाँ पर dt अपॉन 2 लिख देते हैं। और यहाँ पर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, t लिखना है, यानी 1 अपॉन टी यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है, x होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो 1/2 को तो हम बाहर लिख देते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। और 1 अपॉन टी का समाकलन यानी इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने log t लिख दिया। अब जो भी चीज़ आप रखते हैं उससे आपको बाद में यहाँ पर जो भी चीज़ मानते हैं उसे आपको बाद में रखना भी होता है। तो t आपने किसको माना था, तो t आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को माना था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वही वैल्यू हम रख देते हैं, टी की जगह क्या आ जाता है एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आपकी फर्स्ट स्टेप तो निकल के आ जाती है। और जैसे फर्स्ट स्टेप आती है तो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप में आंसर आया था उसका हमें वाई के सापेक्ष क्या करना होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करना होता है। तो वही हम करने वाले, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप में आंसर आया था उसे हम लिख देते हैं, और इस पूरे का हमें वाई के सापेक्ष का आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। और जब हम वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो एक्स हमारा क्या होगा, यहाँ पर अचर होगा यानी कॉन्स्टेंट होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा x यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन यानी डिफरेंशियल क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर 1/2 ये वैसा का वैसा रहेगा, और log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आप log की यहाँ पर वैल्यू का अवकलन यानी डिफरेंशियल जानते हैं, जो कि क्या होता है जितनी भी जो वैल्यू है वो 1 अपॉन में आ जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा।
फिर यहाँ पर जो अपन में वैल्यू, अभी तो हमने यहाँ पर लॉग का यहाँ पर अवकलन करा है, अब इसके साथ में जो ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसका भी तो हमें अवकलन यानी डिफरेंशियल करना होगा। तो आप देखिएगा एक्स स्क्वायर तो हमारे यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन तो जीरो, और वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा आपका 2y यहाँ पर आपके आ जाता है। और आप देख सकते हैं कि 1/2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर 2y, अब 2 से यहाँ पर 2 ये कट हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर आपके y में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपकी सेकंड स्टेप भी आ गई है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है कि आपका जो सेकंड स्टेप में आंसर आया है उसको n की वैल्यू में से माइनस करके उसका y के सापेक्ष क्या कर देना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना है। आप देखिए n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी, आप देखिएगा, जो कि थी हमारी -2 प्लस वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ही हम वहाँ पर रख देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि -2 प्लस वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अभी यहाँ पर जो सेकंड स्टेप में आंसर क्या आया है, यहाँ पर हमारे वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये और यहाँ पर माइनस लगाए तो यहाँ पर भी माइनस आ जाता है, और ये वाली वैल्यू आ जाती है जो अभी हमने निकाली थी वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिएगा ये दोनों वैल्यू सेम है, वो प्लस की और ये माइनस की, तो ये दूसरे से यहाँ पर कट हो जाती है। क्या बचता है यहाँ पर -2 और dy का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर कर देना है, ये माइनस है, इसे हम यहाँ पर बाहर लिख देते हैं इंटीग्रेशन में 2 dy। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 तो बाहर चल जाएगा क्योंकि ये तो अचर है यानी कांस्टेंट है, और dy का इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो क्या आ जाता है यहाँ पर हमारी थर्ड स्टेप में आंसर -2y आ जाता है। अब फाइनल आंसर कैसे निकलता है, तो आपको अच्छे से पता है फाइनल आंसर में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में जो आंसर आया था वो थर्ड स्टेप में जो आंसर आया था उसको इक्वल किसके कर देना है, हमें सी के कर देना है। तो आप देखिएगा फर्स्ट स्टेप में आंसर क्या आया था हमारे x प्लस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था, और थर्ड स्टेप में आंसर क्या है, अभी हमने निकाला -2y आया, तो ये आज आ गया है यहाँ पर आपके, और इक्वल किसके रख देना, सी के रख देना। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, और यही क्या हो चुका है हमारे यहाँ पर फाइनली आंसर हमारा निकल के आ गया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसकी बार एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने सेशन इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, जिससे हमें पता लगता है कि स्टूडेंट्स को क्लासेस है वो समझ में आ रही है, और जो आपकी क्लासेस है वो हम कंटिन्यू रूप से आपकी चला पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, सॉल्व यानी हल कीजिए। cos x ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एल्फा साइन वाई डी एक्स, फिर प्लस cos y cos एल वाई माइनस साइन एल्फा साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आने के इस साल भी काफ़ी चांस आपके बनते। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको इसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि जो बाहर cos x दे रखा है इसको अंदर इस पूरी स्टेप से मल्टीपल कर लीजिए। ये cos x इससे मल्टीपल होगा तो cos स्क्वायर x आ जाएगा, फिर ये cos x अंदर मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा, साइन एल्फा साइन y तो पहले से था, और यहाँ पर cos x भी यहाँ पर आपके आ जाता है। उसी प्रकार से देखिएगा कि जो cos y है इसको भी पूरी अंदर इक्वेशन से मल्टीपल कर देना है, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर y और माइनस में साइन एल्फा साइन x और cos y यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर dx के साथ जो ये पूरी वैल्यू ये हमारी m की वैल्यू है, और dy के साथ जो ये पूरी वैल्यू है वो हमारी n की वैल्यू हो जाती है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं m इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन एल्फा साइन वाई cos x, और n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर हमारी ये आ जाती है। ओके, अब आपको पता है कि m की जो वैल्यू होती है उसका हमें y के सापेक्ष यानी क्या कर देना है, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन कर देना है। और जब हम y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो x हमारा क्या होता है, अचर होता है यानी कांस्टेंट होता है। तो इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए cos स्क्वायर x है यानी x की वैल्यू ये तो हमारी किसी कांस्टेंट यानी अचर है, और इसका अवकलन तो हमेशा 0 होता है। फिर यहाँ पर आप देखिए साइन एल्फा भी कांस्टेंट है, इसको हम वैसा का वैसा लिखेंगे क्योंकि कॉफिशिएंट में है, और साइन वाई का क्या हो जाएगा, हम वाई के सापेक्ष ही कर रहे हैं तो इसका अवकलन हो जाएगा cos y यहाँ पर आपके आ जाता है। और यहाँ पर आप देखिएगा ये इसके मल्टीपल की फॉर्म में है तो cos x की जगह cos x ही यहाँ पर आ जाता है क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर हमारी हो जाती है। और यहाँ पर हमारे क्या आता है डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस साइन एल्फा cos y और cos x यहाँ पर हमारे आ जाता है, और n की वैल्यू यहाँ पर हमारी लिखी हुई है, और n की वैल्यू को आपको x के सापेक्ष यहाँ पर क्या करना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करना है। और अगर हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा y क्या होगा, कांस्टेंट यानी अचर होने वाला है। तो आप देखिएगा cos स्क्वायर y ये तो कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर वैल्यू है, तो इसका तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस साइन एल्फा साइन x का क्या हो जाएगा, हम x के सापेक्ष ही कर रहे हैं यहाँ पर तो cos x हो जाता है, और cos y की जगह cos y ही आता है क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। और यहाँ पर आपका डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या आता है, माइनस साइन एल्फा cos y और cos x यहाँ पर आपका आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही वैल्यू कैसी है, हमारी सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका डेल एम अपॉन डेल वाई है और डेल एन अपॉन डेल एक्स है वो एक दूसरे की क्या इक्वल है यानी बराबर है। और जब भी ये बराबर होते हैं तो ये कैसी होती है, आपकी यथार्थ अवकल समीकरण होती है यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है।
और जैसे ही यहाँ पर ये आपकी यथार्थ अवकल समीकरण आती है यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, तो जो हमारा आंसर है वो 3 स्टेप में आपका निकल कर आता है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि m का x के सापेक्ष क्या कर देना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना है। तो आप देखिएगा m की वैल्यू क्या है, तो m की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाली थी, क्या आई थी हमारी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एल्फा साइन वाई और cos x, इसे हम यहाँ पर रख देते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसका हमें x के सापेक्ष क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है यानी समाकलन कर देना है। और जब आप x के सापेक्ष कर रहे हो तो यहाँ पर हमारा y क्या होगा, अचर होगा यानी कांस्टेंट होने वाला है। तो आप देखिएगा सबसे पहले क्या है, इसको इस स्टेप को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, कि यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स की जगह हमें क्या लिखना है। तो आपको एक फॉर्मूला तो आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है, जो कि क्या होता है कि cos 2x इक्वल टू होता है आपके 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आपने 12th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, इसका काफ़ी बार हमने पिछली कई क्लास में यूज़ भी कर रखा है। तो यहाँ पर ये होता है, अब आप देखिएगा कि 2 cos स्क्वायर एक्स, इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर जो ये -1 है इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस cos 2x यहाँ पर आपका हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 2 है इसके अपॉन में चल जाएगा, तो cos स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी का हमने यूज़ करा है कि हमने cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखा है, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 हमने यहाँ पर लिखा है। हमने इसे साइड में एक्सप्लेन भी कर दिया आपके, जिससे आपको पता रहे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर माइनस साइन एल्फा माइनस साइन वाई और यहाँ पर cos x आपका वैसा का वैसे यहाँ पर आ जाता है। और अब हम इन सभी का यहाँ पर सेपरेट इंटीग्रेशन कर देना है। सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पर 1 के अपॉन में क्या है 2, तो 1/2 और dx हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है, तो हमने इसे सेपरेट यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आप देखिएगा कि cos 2x के अपॉन में 2 और इसका x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर देना है, तो इसे भी हमने यहाँ पर सेपरेट लिख दिया है। उसके बाद में माइनस में यहाँ पर आपकी जो पूरी ये वैल्यू है इसका हमें इंटीग्रेशन कर देना है x के सापेक्ष। ओके, अब यहाँ पर आप देखिएगा इंटीग्रेशन किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर क्या है 1/2, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये बाहर आएगा। dx का इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है, x होता है, तो क्या आ जाता है यहाँ पर x/2 आ जाता है। फिर आप देखिएगा यहाँ पर 1/2, ये तो बाहर आ जाएगा। और cos 2x का क्या होता है, sin 2x होता है। अब x के साथ में कोफिशिएंट में क्या दे रखा है 2, और आपको पता है समाकलन में जो भी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट में होता है वो अपॉन में आ जाता है, तो यहाँ पर अपॉन में 2 यहाँ पर आपके आ जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर साइन एल्फा वैसा ही आ जाएगा, और यहाँ पर साइन वाई वैसा का वैसा आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। और cos x का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके साइन x यहाँ पर आपका आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और अब इसे सॉल्व कीजिएगा कि यहाँ पर 2 है, इस 2 से मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन 2x अपॉन यहाँ पर 4 आपके आ जाता है। जैसे कि आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं कि x/2 प्लस साइन 2x अपॉन 4 माइनस साइन एल्फा साइन एक्स साइन वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। और ये आपकी फर्स्ट स्टेप तो आपके निकल कर आ गई है। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप में आंसर आया है उसका हमें y के सापेक्ष क्या करना होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करना होता है। तो आपका फर्स्ट स्टेप में ये आंसर आया था, इसका आपको अब y के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन कर देना है। और जब आप y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो x हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा यानी अचर होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर x/2 है, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। ये साइन 2x अपॉन 4 ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका अवकलन 0। अब फिर आप देखिएगा साइन एल्फा वैसा का वैसा, साइन एक्स वैसा का वैसा, और साइन वाई के क्यों करेंगे, क्योंकि वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, तो साइन वाई का कोस वाई यहाँ पर आपका आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर हमारे सेकंड स्टेप में क्या आता है आंसर, माइनस साइन एल्फा साइन एक्स और कोस वाई यहाँ पर आपका आ जाता है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना होता है कि आपका जो सेकंड स्टेप में आंसर आया है उसको n की वैल्यू में से माइनस करके उसका y के सापेक्ष क्या कर देना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना है। तो वही हम करेंगे। सबसे पहले क्या है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू हमने कहाँ निकाली थी, तो यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आई थी हमारी n की वैल्यू cos स्क्वायर वाई माइनस साइन एल्फा साइन एक्स और cos वाई आई थी। तो उसको हम वहाँ पर रख देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं cos स्क्वायर वाई माइनस साइन एल्फा साइन एक्स और cos वाई आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो अभी सेकंड स्टेप में आंसर आया था, तो यहाँ पर आप देखिएगा, और सेकंड स्टेप में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। और थर्ड यहाँ पर आपके जो फॉर्मूला है फॉर्मूले में भी माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर ही गलती कर देते हैं जिससे उनका आंसर आ नहीं पाता, ठीक है। और यहाँ पर हमारे जो सेकंड स्टेप में आंसर आया था साइन एल्फा साइन एक्स और कोस वाई से हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब आप देखिएगा दोनों स्टेप सेम है, और ये माइनस की और ये प्लस के, तो ये एक दूसरे से पूरी वैल्यू कट हो जाएगी। क्या बचेगा, इंटीग्रेशन में कोस स्क्वायर वाई और डी वाई यहाँ पर आपका बच जाता है। फिर आप यहाँ पर देखिएगा, अभी जैसे हमने x के यहाँ पर जैसे cos स्क्वायर x की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखी थी, 1 प्लस 2 cos x अपॉन 2 लिखी थी, तो वैसे cos स्क्वायर y की वैल्यू भी हम क्या लिख सकते हैं,
वन प्लस कोस टू वाई अपॉन टू लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी हमने साइड में इसे लिख दिया है, आप देखिएगा ये कौन से फॉर्मूले से बना है, उसी फॉर्मूले से कि कोस टू वाई होता है आपका टू कोस स्क्वायर वाई माइनस वन, और इसी फॉर्मूले से हमने बना दिया कोस स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन प्लस कोस टू वाई अपॉन टू। वैसे ही बने वहाँ पर एक्स था और यहाँ पर वाई आ रहा है। ओके, तो इसकी जगह हमने यहाँ पर ये लिख दिया है। ओके, अब इसका आपको सेपरेट क्या कर देना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। यहाँ पे जैसे वन है, अब वन के अपॉन में टू, तो वन बाई टू का वाई के सापेक्ष यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना है, और फिर कोस टू वाई के अपॉन में हमें टू लेके इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे सेपरेट कर देना है। वन बाई टू का तो ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, और डी वाई का इंटीग्रेशन यानी समाकलन क्या होता है, वाई होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, वाई बाई टू आ जाता है। फिर आप देखिएगा ये वन बाई टू है, तो ये तो वैसा का वैसा ही कोस टू वाई का क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, समाकलन साइन टू वाई हो जाएगा, और y के साथ में कोफिशिएंट में क्या दे रखा है, टू दे रखा है, तो समाकलन में अपोन में आपके आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब टू से ये टू मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा, वन बाई फोर आ जाएगा, और साइन टू वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। और थर्ड स्टेप में यहाँ पर आपकी ये आंसर निकल के आ गया। अब फाइनली आंसर क्या होगा आपके, कि जो फर्स्ट स्टेप में आंसर आया था, थर्ड स्टेप में आंसर आया था, उन दोनों को प्लस करके इक्वल सी के कर देना है। तो आप ऊपर देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में आंसर हमारी ये वाला आया था, जैसा कि आप देख सकते हैं, और थर्ड स्टेप में आंसर अभी हमने निकाला ये आया आपका, तो इसे हम लिख देते हैं, और इक्वल ये किसके हो जाता है, सी के हो जाता है। और अभी से हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, और आपकी बुक में भी यही आंसर दे रखा है, तो यही फाइनली हमारे क्या निकल के आ जाता है, हमारा आंसर निकल कर हमारा आ जाता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसकी एक बार आप प्रैक्टिस भी जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है, सॉल्व यानी हल कीजिए वन प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस में ई की पावर एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट में वन माइनस एक्स वाई और डी एक्स इक्वल टू जीरो। इस क्वेश्चन को भी आप लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके भी आने की काफ़ी ज़्यादा चांस बने रहते हैं, और ये काफ़ी यूनिवर्सिटियों में पूछा गया क्वेश्चन भी होता है। सबसे पहले क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में हम उसी इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं। डी एक्स के साथ में जो पूरी वैल्यू है ये हमारी एम की वैल्यू हो जाएगी, डी वाई के साथ में जो पूरी वैल्यू है ये हमारी एन की वैल्यू यहाँ पर आपकी हो जाती है। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि एम की वैल्यू का हमें वाई के सापेक्ष क्या करना होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन करना होता है। और अगर हम वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक्स हमारा क्या होगा, कांस्टेंट यानी अचर होने वाला है। तो वन तो यहाँ पर पहले से कांस्टेंट होता है, तो इसका अवकलन तो जीरो होता ही है। फिर यहाँ पर आपको पता है ई की पावर का अवकलन हमेशा वही सेम टू सेम होता है, चाहे इसका अवकलन कीजिए चाहे समाकलन कीजिए वही आता है आपके। तो ई की पावर एक्स अपन वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, यानी डिफरेंशियल ई की पावर एक्स अपन वाई ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा ऊपर क्या दे रखा है, एक्स अपन वाई। अब हमें इसका भी तो अवकलन करना होगा, और हमें अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पर वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, और वाई का यहाँ पर अपोन में दे रखा है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर यहाँ पर आपके हो जाता है। अगर ये y ऊपर दिया होता, मान लीजिए कि यहाँ पर ये y अपॉन एक्स होता, उसका हमें y के सापेक्ष इसका अवकलन करना होता, तो y का क्या हो जाता, वन हो जाता, और x तो कांस्टेंट है, तो ये वैसा का वैसा ही रहता। और अभी यहाँ पर y कहाँ है, अपोन में है, यानी x अपॉन वाई लिखा हुआ है, और y अपोन में दे रखा है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर ये गलतियाँ कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इससे मल्टीपल होगा, तो इसकी सबसे पहले तो इससे हम आगे लिख देते हैं, और ई की पावर एक्स अपॉन वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। उसी प्रकार आप देखिएगा कि एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू हमारी ई की पावर एक्स अपॉन वाई और ब्रैकेट में वन माइनस एक्स अपॉन वाई। अब इसका अवकलन करना है आपको। सबसे पहले तो ये जो ई की पावर एक्स अपॉन वाई इसको अंदर मल्टीपल कर लीजिए, पहले इसे वन से मल्टीपल करेंगे तो यही आ जाएगा, फिर इसे हम यहाँ पर एक्स अपॉन वाई से मल्टीपल करेंगे तो ये स्टेप यहाँ पर आपकी आ जाएगी। अब एन की वैल्यू को आपको किसके सापेक्ष अवकलन करना होता है, एक्स के सापेक्ष यहाँ पर आपको आंशिक अवकलन यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पर आपको करना है। और आप अगर x के सापेक्ष कर रहे हो तो यहाँ पर हमारा y क्या होगा, कांस्टेंट यानी अचर होने वाला है। तो आप इससे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसका अवकलन कीजिए, तो ये तो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, x अपॉन वाई। अभी मैंने आपको कहा था यहाँ पर आपको x अपॉन वाई का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष ही करना है। तो यहाँ पर x का अवकलन तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और y तो कांस्टेंट है यहाँ पर हमारे, तो इसका यहाँ पर इसका क्या आ जाता है आपका वन अपॉन वाई, तो इससे यहाँ पर हमने लिख दिया है वन अपॉन वाई। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पर आप देखिएगा, अब यहाँ पर ये दोनों कैसी है, वेरिएबल है यानी अचर है यहाँ पर आपके। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये करना है कि ई की पावर एक्स अपॉन वाई है, पहले क्या करना है, इसको यहाँ पर वैसा का वैसा रहने दीजिए और इसका अवकलन कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, इसका अवकलन करके और इसको वैसा वैसा रहने दीजिए। हम मल्टीपल में इसी प्रकार से तो अवकलन करते हैं, तो वही करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ई की पावर एक्स अपॉन वाई इसे वैसा का वैसा रहने दीजिए, और एक्स अपॉन वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई यहाँ पर आपका हो जाता है। फिर क्या होगा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा आपके।
तो यहाँ पर क्या कर रही हैं हम, अब हम एक्स अपॉन वाई को वैसा का वैसा रहने देंगे। अब आपको इसका अवकलन करना है, तो ई की पावर एक्स अपॉन वाई का वैसा अवकलन हो जाएगा। अब ऊपर वाले का अवकलन किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा एक्स अपॉन वाई दे रखा है, यहाँ पर एक्स कैसा है, यहाँ पर हमारा चर है और हमें एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो एक्स का तो हो जाएगा 1 और वाई तो हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर अपॉन में वाई आ जाता है, तो ये 1 अपॉन वाई हो जाएगा। अब आप देखिएगा ये स्टेप और ये स्टेप सेम दे रखी है और ये प्लस की और ये माइनस की, तो ये पूरी एक दूसरे से कट हो जाएगी। क्या बचेगा आपका, माइनस में एक्स अपॉन वाई और ई की पावर एक्स अपॉन वाई यहाँ पर आपका बच जाता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर वाई दे रखा है, यहाँ पर वाई दे रखा है, तो वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर और ई की पावर एक्स अपॉन वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई भी आपका यही आया था और डेल एन अपॉन डेल एक्स भी यही आया, यानी दोनों केसेस सेम है आपके। तो हमारा डेल एन अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं, और जब ये एक दूसरे से इक्वल होते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये आपकी यथार्थ अवकल समीकरण यानी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और जैसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पता लग जाता है तो हमारा आंसर हम 3 स्टेप में निकालते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि आपको m का x के सापेक्ष क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है, और x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y हमारा कांस्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपको m की वैल्यू रखनी होगी, तो m की वैल्यू हमने क्या निकाली थी कि 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई, तो उसे हम यहाँ पर रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर हम रख देते हैं m की वैल्यू 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई, और इसका हमें x के सापेक्ष इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना होगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा इंटीग्रेशन किस प्रकार से होगा, सबसे पहले 1 का हमें x के dx के सापेक्ष क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा ये कि यहाँ पर इंटीग्रेशन में 1 dx और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी प्रकार हमें e की पावर x अपॉन वाई का भी इंटीग्रेशन करना है, तो इसका तो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इस x के कोफिशिएंट में क्या दे रखा है, y दे रखा है, यानी 1 अपॉन वाई दे रखा है, तो 1 अपॉन वाई कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि इस समाकलन में जो भी कोफिशिएंट वैल्यू रहती है वो कहाँ आती है, अपॉन में आती है, आपको अच्छी तरह से पता है। तो ये अपॉन में 1 अपॉन वाई यहाँ पर आपके आ जाता है। अब ये जो अपॉन में y है 1 अपॉन वाई, ये ऊपर चल जाएगा आपके, तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई यहाँ पर आपका आ जाता है, यानी हमारी फर्स्ट स्टेप तो निकल कर आ जाती है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप में आंसर आया है उसका हमें y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट स्टेप में आंसर आया है x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई, इसे हम लिख देते हैं और इसका हम y के सापेक्ष इसका क्या कर देते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन कर देते हैं। और जब हम y के सापेक्ष कर रहे हैं तो x हमारा क्या होगा, कांस्टेंट यानी अचर होने वाला है। x यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0 हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा अब यहाँ पर दोनों ही क्या है, वेरिएबल है यानी चर है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आप y का अवकलन कर लीजिए और e की पावर x अपन y को वैसा का वैसा रहने दीजिए। फिर प्लस में फिर यहाँ पर आपको y को वैसा का वैसा रहने देना है और e की पावर x अपन y का अवकलन करना होगा। तो वही हम सेम मेथड करने वाले हैं। y का y के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, e की पावर x अपन y इसे हम वैसा का वैसा रहने देते हैं। फिर प्लस आ जाता है। अब यहाँ पर आपको y को वैसा का वैसा रहने देना है और e की पावर x अपन y का अवकलन क्या होता है, आपको वही आ जाएगा। अब हमें x अपन y का भी अवकलन करना होगा और y कहाँ दे रखा है, नीचे की तरफ दे रखा है और हमें y के सापेक्ष ही करना है, तो इसका क्या हो जाएगा अवकलन माइनस एक्स अपन वाई स्क्वायर यहाँ पर आपका हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा कि ये y से यहाँ पर ये वाई स्क्वायर है ये कट हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके माइनस एक्स अपन वाई ई की पावर एक्स अपन वाई आ जाएगा, और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स अपन वाई यहाँ पर आपके आ जाता है, यानी ये हमारे सेकंड स्टेप में निकल कर आ जाता है। अब आपको जो सेकंड स्टेप में आंसर आया है उसको n की वैल्यू में से माइनस करके उसका y के सापेक्ष क्या कर देना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देना है। सबसे पहले देखिए कि n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या आई थी हमारी ई की पावर एक्स अपन वाई और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपन वाई, तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि आप देखिएगा इसे हमने यहाँ पर लिख दिया है और सेकंड स्टेप में आंसर क्या आया था, ये आया था आपके, तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस लिख देते हो, जो ऊपर सेकंड स्टेप में आंसर आया है उसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यही पूरा जो हमारे सेकंड स्टेप में आंसर आया है इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद इसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे कि ई की पावर एक्स अपन वाई इसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीपल कर लीजिए। जैसे आप मल्टीपल करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगी। फिर ये जो माइनस दे रखा है इस माइनस को अंदर ब्रैकेट से मल्टीपल कर लीजिए। ये माइनस दे रखा है यहाँ पर प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आप देखिएगा
तो यहाँ पर आपकी ये स्टेप आ जाती है। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर एक्स अपॉन वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई, और यहाँ पर भी सेम स्टेप है, ये माइनस में ये प्लस में, ये एक दूसरे से कट हो जाएगा। यहाँ पर भी ये दोनों सेम है और प्लस में माइनस में ये, तो ये एक दूसरे से कट हो जाएगा। क्या बचेगा अंदर? जीरो बच जाएगा आपके। तो इंटीग्रेशन में क्या आ जाता है? जीरो डी वाई आ जाता है। और आपको पता है कि जीरो का यहाँ पर हम वाई के साथ इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाती है हमारी? यहाँ पर सी यहाँ पर हमारी आ जाती है। ऐसा हमने पिछले एक क्वेश्चन में भी करा है। ओके, अब यहाँ पर लास्ट में आंसर किस प्रकार से आता है कि जो फर्स्ट स्टेप में आंसर आया और थर्ड स्टेप में आंसर आया है उसको इक्वल किसके कर देना है? हमें यहाँ पर के कर देना है, क्योंकि थर्ड स्टेप में भी आंसर आपको कांस्टेंट वैल्यू आई है, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर नया कांस्टेंट यहाँ पर हमने के रखा है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आंसर क्या आया था हमारे? एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई आया था, इसे वैसा वैसा रख देते हैं। प्लस में यहाँ पर सी आया और इक्वल किसके रख देना? हमें के रख देना है। फिर यहाँ पर ये सी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? के माइनस सी, और दोनों कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे हमने यहाँ पर नया कांस्टेंट यहाँ पर सी हमने यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही फाइनली हमारा क्या निकल कर आ जाता है? आंसर निकल कर आ जाता है। और आज के जितने भी हमने क्वेश्चंस कराए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस के लिए हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं जो कि आपकी बुक के क्वेश्चंस है, तो इन्हें आपको ट्राई करके जरूर देखना है। जो कि क्या है? सॉल्व यानी हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, और माइनस में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप बाकी क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जो फोर्थ क्वेश्चन हमने दिए हैं इसे आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इनमें से ऐसे क्वेश्चन भी है जो कि काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आपको इनको ट्राई करके जरूर देखना है। और अगर आपको ये सभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, किसी क्वेश्चन आपको आता नहीं है, तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आने वाली क्लासेस में आपको ये क्वेश्चन करा देंगे, या आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपको रिप्लाई करके इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताने कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारा जो नया मेथड है 7th मेथड, निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड, हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप नेक्स्ट क्लास में भी बने रहिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।